Hello everyone, my name is Dr. Jayawardhan Singh and I am your French language trainer. आज हम आपके लिए लेके आए हैं शुभ लैंग्वेज एकेडमी की तरफ से एक ऑनलाइन डेमो सेशन। ये डेमो सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूल में फ्रेंच सीखते हैं पर जब वो घर आते हैं तब उन्हें बहुत दिक्कत आती है फ्रेंच लैंग्वेज समझने में। उनके पेरेंट्स भी उनकी हेल्प नहीं कर पाते, इसलिए हम ये डेमो सेशन आपके लिए लाए हैं ताकि आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के इस डेमो सेशन में हम सीखेंगे बेसिक सैल्यूटेशंस, जिसको हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रेंच में। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट गोइंग। सो इन फ्रेंच वी कॉल द ग्रीटिंग्स एज les salutations, les salutations। सो सबसे पहला जो हम शब्द सीखते हैं वो है हेलो या गुड मॉर्निंग, जिसे हम फ्रेंच में बोलते हैं bonjour, bonjour, bonjour। तो आप जब किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहला शब्द उसे बोलेंगे bonjour, bonjour। It is just like saying hello or good morning to someone. Another word that we learn is good afternoon. In French it is called bon après-midi, bon après-midi। इसको एक साथ बोलेंगे bon après-midi, bon après-midi। ये ऐसा शब्द है जो हम जनरली यूज करते हैं when we are leaving someone in the afternoon time and we want to wish that person have a great afternoon, तो हम बोलेंगे bon après-midi। आगे बढ़ते हैं गुड इवनिंग की तरफ। गुड इवनिंग के लिए जो शब्द हमारे पास है फ्रेंच में उसे हम बोलते हैं bonsoir, bonsoir। Next we have is good night. In French for good night we have the word bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit। If you want to wish someone have a great day, have a wonderful day, तो आप उस पर्सन को विश करेंगे bonne journée, bonne journée। I'll again repeat it for you, bonne journée। Please do not confuse it for have a happy journey, because happy journey को हम फ्रेंच में बोलते हैं, I'll write it down for you over here, that is bon voyage, bon voyage। Next is have a great evening। यदि आपको किसी को कहना हो have a great evening तो आप फ्रेंच में बोलेंगे bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée। जो आर का साउंड है फ्रेंच में वो ख का साउंड होता है, लेकिन एज अ बिगिनर हम चाहें तो इसको बहुत सॉफ्ट रख सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे bonne soirée, bonne soirée। आगे नाइस टू मीट यू का हम फ्रेंच में बोलते हैं enchanté, enchanté, enchanté मीन्स नाइस टू मीट यू। जो एक्स्ट्रा ई हमने ब्रैकेट में लिखा है वो उस पर्सन के लिए है जो फीमेल पर्सन है। जब कोई फीमेल पर्सन लिखेगा या जो फीमेल पर्सन लिखती है नाइस टू मीट यू, सो शी वुड राइट enchanté विद एन एक्स्ट्रा ई। लेकिन हाँ, बोलते समय चाहे कोई मेल पर्सन बोले नाइस टू मीट यू इन फ्रेंच विच इज enchanté, या एक फीमेल पर्सन बोले नाइस टू मीट यू विच इन फ्रेंच इज enchanté, it remains the same in terms of its pronunciation. It is just the written part of it that takes an extra e for a female person. Moving ahead, how are you is a very common question that we tend to ask people after having said hello, how are you। तो how are you के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ça va, ça va, which means everything is okay, ça va। एक और तरीका है इसका comment ça va, comment ça va। तो जो हमने लिखा है how are you, that exactly translates as comment ça va, comment ça va। बट जनरली हम लोग पूछते हैं सब ठीक है, ça va, तो इस तरीके से हम ça va भी बोल सकते हैं। इसका आंसर है I'm fine thank you, तो हम फ्रेंच में इसको कहेंगे ça va and merci, ça va merci, ça va merci। I'm not fine हो सकता है कि हमारे हालचाल ठीक ना हो, तो हम कहेंगे ça ne va pas। जब हालचाल ठीक ना हो तो हम कहते हैं ça ne va pas, ça ne va pas, it's not going good, I'm not doing fine। My name is Sylvie, जब हम अपना नाम बताएंगे तो हम कहेंगे My name is Sylvie इंग्लिश में, और फ्रेंच में हो जाएगा ये Je m'appelle Sylvie, je m'appelle Sylvie।
je m'appelle। आप यूज करेंगे एक्सप्रेशन je m'appelle और आगे अपना नाम रखेंगे। See you soon, यदि आपको किसी को कहना है जल्द मिलेंगे, see you soon, तो इसके लिए आप फ्रेंच में बोलेंगे à bientôt, à bientôt। और अंत में यदि आपको किसी को कहना है बाय, तो हम फ्रेंच में इसको बोलते हैं au revoir, au revoir। तो ये हमने देखा किस तरीके से हम किसी से शुरुआती इनिशियल पॉइंट पे हम कांटेक्ट बना सकते हैं कुछ सैल्यूटेशंस के साथ जो इंग्लिश में ग्रीटिंग्स होते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रेंच में। अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब की आवश्यकता होती है और वो वर्ब है être, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टू बी। जिस तरीके से इंग्लिश में होता है आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, वी आर, दे आर, इसी प्रकार से फ्रेंच में होता है हमारे पास वर्ब टू बी, जिसे हम फ्रेंच में बोलते हैं être। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास आई एम के लिए होता है je suis। je का मतलब होता है आई और suis का मतलब होता है am। तो je suis मीन्स आई एम। यू आर हो जाएगा हमारे पास फ्रेंच में tu es। रिपीट कीजिए साथ में tu es। जो tu है वो हमारा इनफॉर्मल तरीका है किसी को एड्रेस करने का, tu। और यदि हमें आप करके बात करनी हो किसी से तो हम कहेंगे vous। तो ये फॉर्मल तरीका है, मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूँ और यहाँ इनफॉर्मल के लिए INF। इनफॉर्मल तरीका है tu और फॉर्मल तरीका है vous, बिकॉज इंग्लिश में हमारे पास जस्ट एक ही ऑप्शन है कहने का विच इज you। बट जिस प्रकार से हिंदी में हमारे पास होता है तू और आप, उसी तरीके से फ्रेंच में हमारे पास होता है tu एंड vous। tu के साथ हम यूज करते हैं tu es, you are, एंड vous के साथ हम यूज करते हैं vous êtes। ये जुड़ जाता है और ये बनता है vous êtes, which means आप हैं, you are। आगे हम बढ़ेंगे, he is के लिए हम यूज करते हैं il est, il और a मिलके बन जाएगा il est। she is के लिए होता है elle est। we are के लिए होता है nous sommes, nous sommes, we are हम सभी हैं, हम हैं। they are के लिए ils sont और अंत में they are के लिए elles sont। इंग्लिश में दे हम एक ही तरीके से दिखाते हैं, चाहे वो मैस्कुलिन प्लूरल ग्रुप हो, चाहे फेमिनिन प्लूरल ग्रुप हो, चाहे मिक्स प्लूरल ग्रुप हो। पर फ्रेंच में यदि वो मैस्कुलिन प्लूरल ग्रुप है तो हम उसको इल से एड्रेस करेंगे और वो फेमिनिन प्लूरल ग्रुप है तो हम उसको एल से एड्रेस करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना कि ये जो इल है इसका साउंड और इस इल का साउंड सेम है, इस एल और इस एल का साउंड सेम है, लेकिन हम पता करेंगे इसके आगे वाले वर्ड के साउंड से कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इल ए मतलब ही इज विच इज सिंगुलर, and LA which means she is which is again singular, whereas L यहाँ पे चेंज करूंगा ils sont which means they are plural and elles sont which means they are for plural। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ हम सेंटेंसेस देखते हैं। यदि मुझे कहना है I am a student तो मैं फ्रेंच में कहूंगा je suis étudiant, je suis étudiant। और एक फीमेल पर्सन कहेगी एक एक्स्ट्रा ई के साथ, साउंड में अब की बार चेंज है और साउंड हो जाएगा je suis étudiante, je suis étudiante। यदि मुझे कहना है I am Indian तो मैं कहूंगा je suis indien, je suis indien। और एक गर्ल कहेगी je suis indienne, je suis indienne, एक्स्ट्रा एन और ई के साथ, जो आप देख सकते हैं जो मैंने एक्स्ट्रा ब्रैकेट में लिखा है वो फेमिनिन पर्सन के लिए है। आगे यदि मुझे कहना है आई एम इंटेलिजेंट तो मैं फ्रेंच में कहूंगा je suis intelligent, je suis intelligent। और एक फीमेल पर्सन कहेंगी je suis intelligente, je suis intelligente। और अंत में यदि मुझे कहना है आई एम हैंडसम तो मैं कहूंगा je suis beau, je suis beau। और एक फीमेल पर्सन के द्वारा कहा जाएगा je suis belle, je suis belle। तो इसके साथ हम एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रस्तुति देगा तो वो बहुत आसानी से अपने बारे में बता सकता है फ्रेंच में Bonjour, je m'appelle Rohan, je suis indien, je suis étudiant, je suis intelligent, je suis beau, enchanté। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स होंगे फ्रेंच में वो काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहें तो प्लीज़ आप हमसे कनेक्ट करिएगा हमारी अकेडमी पर। थैंक यू, सी यू सून।